जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इससे लगभग क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा गुड मॉर्निंग सर। तो आइए आज लोग क्लास देखते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की क्लास है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है कृषि मिशन का प्रस्ताव। कृषि मिशन पहले कृषि मिशन और अगस्त प्रस्ताव, ये जो दो प्रस्ताव आए थे, ये दोनों प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार करने का कारण ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी और कहती थी कि अगर विश्व युद्ध में आप मेरा साथ देंगे तो मैं विश्व युद्ध के बाद भारत की सत्ता भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दूंगा। भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दूंगा। लेकिन भारतवासी चाहते थे, भारत के लोग चाहते थे कि युद्ध होते ही सत्ता आप लोग हमें सौंप दें और हम आपका भारत के इस युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपका साथ देंगे। जब ये दोनों जो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए, तब उसके बाद गांधी ने एक और आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इस समय यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था, उस वायसराय का जो नाम था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इस भारत के इस वायसराय ने लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी के बारे में कहा था कि गांधी के जो आंदोलन है वो राजनीतिक फिरौती है। क्या कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि गांधी के आंदोलन गांधी के आंदोलन एक राजनीतिक राजनीतिक फिरौती है। फिरौती है राजनीतिक फिरौती मतलब एक डिमांड टाइप की है। ठीक है, ये एक राजनीतिक फिरौती है। ये बात किसने कही थी? ये बात लॉर्ड लिनलिथगो ने कही थी। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको ध्यान रखिए। मैंने फिर से कहा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी के आंदोलन को एक राजनीतिक फिरौती कहा था। खैर, द्वितीय विश्व चालू हो था 1939 से द्वितीय विश्व चल रहा था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में एक और जो था मूल जो था वो था जापान प्लस जर्मनी। ये मूल था एक तरफ, यानी ये दो, बाकी और भी थे लेकिन ये मूल देश थे जिनसे युद्ध आपस में थे एक। और दूसरी ओर जो मूल थे वो कौन थे? इधर था अमेरिका मूल था, और दूसरा कौन था? दूसरा था यहाँ पे अमेरिका, और अमेरिका के अलावा दूसरा जो था उसका नाम था ब्रिटेन। ये बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह और भी थे, उससे हमसे मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं समझाना खाली आपको। तो यहाँ पर सबसे मूल जो था वो जापान था और यहाँ पर जो सबसे था वो अमेरिका था। ये युद्ध बहुत ही जबरदस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने, ध्यान देना, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने 7 दिसंबर, किसने? जापान ने 7 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के
अमेरिका के पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, अमेरिका का पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा, नौसैनिक अड्डा, अड्डा, नौसैनिक अड्डा मतलब उनका जो समुद्री जो मुख्यालय था, नौसैनिक अड्डा पर समुद्री मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा जापान ने, जापान ने हमला, हमला कर दिया था। क्या किया था कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर में पानी के अंदर से, फिल्म दिखाया गया है, एक फिल्म भी बनी है पर्ल हार्बर, पानी के अंदर से उसने जो समुद्री उनका हवाई अड्डा था पूरा, उसको पर्ल हार्बर के उस जापानी ने उस समुद्री मार्ग द्वारा उस नौसैनिक अड्डे को ध्वस्त कर दिया था। इससे क्या हुआ कि जापान की शक्ति बढ़ने लगी, जापान की शक्ति बढ़ने लगी और वो ब्रिटेन के उपनिवेश देशों को विजिट करने लगी। उपनिवेश देश वो होते हैं जहां पर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो है यानी ब्रिटेन ने जाकर के वहां पर अपना कब्जा कर लिया था। उनमें से सिंगापुर को विजिट कर लिया, सिंगापुर को विजिट कर लिया, जावा सुमात्रा को विजिट कर लिया। अब बर्मा और भारत की ओर आगे बढ़ रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार, भारत की ब्रिटिश सरकार और भारत के जो जो जिम्मेदार नेता थे वो चिंतित हुए कि लगता है कि अब ये जो है जापान भी भारत पर कब्जा कर लेंगे। और उनको उम्मीद थी कि ये लोग बंगाल, बर्मा होते हुए बंगाल की ओर से आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में गांधी ने 5 जुलाई, ऐसी परिस्थितियों में गांधी ने 5 जुलाई 1942 को, ध्यान देना, 5 जुलाई, 5 जुलाई 1942 को गांधी ने अपने हरिजन पत्र में लिखा, गांधी ने अपने हरिजन पत्र में लिखा, इन्होंने लिखा कि अंग्रेज भारत को भारतवासियों के लिए छोड़ दीजिए, अंग्रेज भारत को भारतवासियों के लिए छोड़ दीजिए और सत्ता सौंप दीजिए, अन्यथा मैं देश की बालू से, अन्यथा गांधी कह रहे हैं कि हमारे भारत को छोड़ के आप चले जाइए, सत्ता सौंप दीजिए हम लोग को, अन्यथा नहीं तो हम देश की बालू से, देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा करूंगा, देश की बालू से मैं कांग्रेस से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, आप लोग यहां से छोड़ के चले जाइए। गांधी ने, और इस पर गांधी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे ही गांधी ने ये घोषणा की 5 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई, तुरंत 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई, कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई। इस बैठक में, कांग्रेस की जो बैठक वर्धा में हुई, इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस बैठक में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात रखी। गांधी ने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस पर जिन्ना ने क्या कहा? इस पर जिन्ना ने यह कहा
कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो गांधी ने जो प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव नहीं रखा जा रहा, बल्कि ये हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। यानी ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। फिर सुनिए, जिन्ना ने कहा कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए ये प्रस्ताव नहीं रखा जा रहा, बल्कि ये प्रस्ताव इसलिए रखा जा रहा है, इसलिए रखा जा रहा है जो हिंदू साम्राज्य की स्थापित किया जाए। ये बात जिन्ना ने कही। इसी तरीके से अंबेडकर ने क्या कहा था, ये पागलपन से परिपूर्ण प्रस्ताव है। बस सुनते जाइए, ये पागलपन से परिपूर्ण प्रस्ताव है। इसी तरह से तेज बहादुर सप्रू ने कहा, ये असमय, ये समय नहीं है कि इस समय ऐसे प्रस्ताव को पास किया जाए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाए। यानी कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, ऐसे समझने आप। खैर, उसके बाद 1 अगस्त 1942 को 1 अगस्त 1942 को 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक का जन्मदिन मनाया गया, क्योंकि तिलक की 1 अगस्त को मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त 1942 को तिलक का जन्मदिन मनाया गया। तिलक का जिस दिन जन्मदिन मनाया गया, सभी नेता लगभग उपस्थित थे इलाहाबाद में। उसमें उपस्थित थे कौन? इसमें उपस्थित थे जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा? नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, एक ऐसी दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। दोधारी मतलब जिसके दोनों तरफ धार हो। एक ऐसी दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी हो सकता है कि उल्टी चोट हम पे पड़ जाए। फिर सुनिए मेरी बात, क्या कहा मैंने ये कहा कि नेहरू इस जन्मदिन में उपस्थित थे, सभी नेता उपस्थित थे। उसमें नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं। आप कौन? अंग्रेज। हम आग से खेलने जा रहे हैं और एक ऐसी दोधारी तलवार का प्रयोग किया जाएगा जिसकी उल्टी चोट हम पे भी पड़ सकती है। और इसी समय निर्णय लिया गया कि सभी कांग्रेसी जो हैं, सभी नेता जो हैं, वो 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक के पास उपस्थित होंगे। वो दिन आ गया, 8 अगस्त 1942 का दिन। वो दिन आ गया, 8 अगस्त 1942 का दिन। ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1942 का दिन था। बंबई के ग्वालिया टैंक के निकट, समझ रहे हैं? बंबई के ग्वालियर टैंक के निकट, याद कर लीजिएगा, 8 अगस्त बंबई के ग्वालियर टैंक के निकट मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, बहुत सारे नेता उपस्थित थे यहां पे। जब यहां पर बंबई के ग्वालियर टैंक में शुरुआत हुई तो गांधी ने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की। अध्यक्ष तो थे आजाद। गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की 8 अगस्त 1942 को, और गांधी ने यहां बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया, 70 मिनट का। ठीक है, 70 मिनट का भाषण गांधी ने बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया।
और उस भाषण में अंत में गांधी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। गांधी ने क्या कहा था इस भाषण में? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। क्या देता हूं? करो या मरो, करो या मरो। यानी गांधी ने खुले रूप से हिंसा का सहयोग कर दिया। अहिंसा का पालन गांधी ने यहां नहीं किया। वो कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी ने अहिंसा के पालन नहीं किया बल्कि हिंसा का पालन किया था? तो वो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। जब ये गांधी ने इस तरह का भाषण दे रहे थे 70 मिनट का, तभी गांधी के बहुत ही खास चेला जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीतारमैया ने गांधी की इस भाषण को देख करके गांधी की जो तुलना की थी, इन्होंने गांधी की गांधी की जो तुलना की थी वो किससे की थी? इन्होंने की थी पैगंबर की छाया, पैगंबर की छाया और अवतार। किससे की थी? इन्होंने इनकी तुलना की थी पैगंबर की छाया और अवतार, अवतार होते हैं ना, अवतार से इनकी तुलना की थी और गांधी की बहुत इन्होंने तारीफ की थी। खैर, इस तरह से यहां पर ग्वालियर टैंक में भाषण हुआ, सभी नेता चले गए, गांधी और नेहरू भी वहां से चले गए। ध्यान देना, गांधी और नेहरू भी वहां से चले गए। लेकिन 9 अगस्त 1942 को, ध्यान देना, 9 अगस्त 1942 को बिरला हाउस में, 9 अगस्त 1942 को सभी को लगभग अधिकतर नेता जो थे वो 9 अगस्त 1942 को अधिकतर नेता बिरला हाउस, बिरला हाउस यानी बिरला भवन, हाउस यानी बिरला भवन, इसको हम कह सकते हैं बिरला भवन में उपस्थित थे। यहां पर सभी नेता अधिकतर उपस्थित थे। ब्रिटिश सरकार को जानकारी हुई, ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन का है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। जीरो आवर के तहत बिरला भवन में उपस्थित लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकतर नेता जो बिरला हाउस में उपस्थित थे कि यहां से अब लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर नेता को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन, याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को बिरला हाउस में, बिरला भवन में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से ध्यान देना, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से कुछ लोगों को अलग अलग गिरफ्तार किया गया, जैसे राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को इनको पटना में गिरफ्तार किया गया, राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा में यानी पश्चिम बंगाल में, इनको कहां गिरफ्तार किया गया? पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया किसको? राम मनोहर लोहिया को, राम मनोहर लोहिया को, इनको फैजाबाद में गिरफ्तार किया गया, ठीक है, सॉरी, इनको जो हजारीबाग में, राम मनोहर लोहिया को हजारीबाग में बिहार में गिरफ्तार किया गया। अलग अलग, यहां तक कि गांधी और नेहरू को एक साथ चलती
ट्रेन को रोककर गिरफ्तार किया गया। चलती ट्रेन को रोककर गिरफ्तार किया गया था गांधी और नेहरू को, और इन सबको अलग अलग जेलों में कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट किया गया। जैसे शिफ्ट करने में कहां कहां जेल में किसको कहां कहां रखा गया, आइए देख लेते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद को इनको रखा गया पटना जेल में। पटना जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में। बांकुड़ा जेल में नेहरू, यानी नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, प्रफुल्ल चंद्र क्या नाम है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, और एक और हैं जिनका नाम है आचार्य कृपलानी। इन सब को एक साथ, यानी इसमें से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र, आचार्य कृपलानी, इन सभी को अहमदनगर की जेल में इनको रखा गया। ठीक है। गांधी गांधी के साथ गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, गांधी का निजी सचिव महादेव देसाई गांधी का सचिव, फिर भूलाभाई देसाई, सरोजनी नायडू, इन सबको गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, भूलाभाई देसाई और सरोजनी नायडू, इन सबको रखा गया पूना के यरवदा जेल में इनको रखा गया। इसी तरीके से अब आते हैं आपके राम मनोहर लोहिया। इनको हजारीबाग के सेंट्रल जेल में यानी लगभग सबको अलग अलग जो है रखा गया था। इसमें राम मनोहर लोहिया नहीं थे, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वो उसमें राम मनोहर लोहिया नहीं, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया, और इस तरह से अलग अलग सबको जेल में रखे गया। जिसमें से आइए हम बात करते हैं, नेहरू को जहां रखा गया था वो अहमदनगर जेल में रखा गया था। नेहरू को ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू को इनको रखा गया पहले अहमदनगर जेल में। अहमदनगर से इनको फिर दिल्ली जेल लाया गया। दिल्ली जेल से फिर इनको अल्मोड़ा जेल में, यानी कई जेलों में रखा गया। कहां कहां रखा गया, फिर से एक बार ध्यान दें, अहमदनगर, दिल्ली, और दिल्ली के बाद इनको अल्मोड़ा के जेल में, अलग अलग जेलों में इनको रखा गया। इस अहमदनगर से लेकर अल्मोड़ा जेल के बीच, कभी अहमदनगर से दिल्ली, कभी अल्मोड़ा, इस बीच में, इस दौरान नेहरू ने एक पुस्तक लिखी जेल के अंदर, और उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम कह सकते हैं क्या? भारत की खोज।
भारत की खोज, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। इसी तरीके से आगे ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अलग अलग जेलों में सबको रखा गया था और उनमें से मैंने अभी आपको बताया जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग के सेंट्रल जेल में। इनको हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया था। जब ये सेंट्रल जेल में रखे गए थे तभी ये 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण और प्लस 5 आदमियों के साथ, इसके साथ 5 आदमियों के साथ जेल से फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण 5 आदमियों के साथ जेल से फरार हो गए। ध्यान रखना, 5 आदमियों के साथ जयप्रकाश नारायण। जब सेंट्रल क्वेश्चन आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागने वाला वो नेता कौन था, तो उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जब जेल से भाग गए तो पुलिस ने पीछा किया, तो उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया था। याद रखिएगा, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार शायद कहीं क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वालों में से कौन पकड़ा गया था, तो उसका नाम था योगेंद्र शुक्ल। याद रख लीजिएगा, उसका नाम क्या था, योगेंद्र शुक्ल। मैं लिख देता हूं, ठीक है। 5 आदमियों के साथ जेल से फरार हो गए थे, जिसमें मैं इधर लिख देता हूं योगेंद्र, क्या नाम उसका है पूरा, इसका नाम था योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कौन से गिरफ्तार हुआ था, याद कर लीजिएगा, योगेंद्र शुक्ल को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरीके से आंदोलन कल शुरू हो गया था, अधिकतर नेता गिरफ्तार हो चुके थे, आंदोलन नेतृत्व विहीन लगभग हो गया था, लेकिन फिर भी अरुणा आसफ अली ने इस आंदोलन को संभाला था। याद रखना, अरुणा आसफ अली ने इस आंदोलन को संभाला था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को संभाला किसने था, मैंने बताया था अब्बास तैयब जी ने। और इस आंदोलन को जब सब नेता गिरफ्तार हो गए थे तो इसको संभाला था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था जब अधिकतर लोग गिरफ्तार हो गए थे। और इन्होंने ही ग्वालियर टैंक पर तिरंगा झंडा फहराया था। इन्होंने, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय झंडा तिरंगा किसने फहराया था, तो अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व किया। ग्वालियर टैंक पर तिरंगा झंडा भी फहराया। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन लोगों ने इसमें जबरदस्त खुल के भाग लिया था, जिसमें याद कर लीजिएगा बिहार का और संयुक्त प्रांत, कौन सा, संयुक्त प्रांत। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जबरदस्त आंदोलन था तो बिहार और संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी, और इन दोनों स्थानों पर जबरदस्त हुआ था दंगा। इन दोनों स्थानों पर बहुत ही जबरदस्त दंगा, यहां के लोगों ने दंगा किया और इस तरह से जो है देश को आजाद करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को
उन्होंने साथ दिया भारतीयों ने। खैर, इसी तरह से बंबई और नासिक से, बंबई, महाराष्ट्र के बंबई और नासिक के रेडियो, कहां से, रेडियो केंद्र से, यानी इसको बाद में दूरदर्शन कहते हैं, ठीक है, आकाशवाणी केंद्र, सॉरी, मुंबई नासिक के रेडियो केंद्र से उषा मेहता, उषा मेहता प्लस, याद कर लीजिएगा, उषा मेहता और कौन थे, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया आदि, बहुत सारे लोग नाम हैं, बाकी मैं 2 ही 3 लोग को बताऊंगा। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने बंबई और नासिक के रेडियो केंद्र से, यहां से लोगों को भाषण देकर के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश सरकार ने बंबई और नासिक के रेडियो केंद्र पर तुरंत जाकर के वहां पर कब्जा कर लिया। तो याद कर लीजिएगा कि बंबई और नासिक के जेल से, बंबई और नासिक के जेल से जो इसमें प्रसारण भाषण दिया था वो कौन थे, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। ये इन्होंने कब दिया था, ये इन्होंने दिया था 14 अगस्त 1942 को। प्रसारण इन लोगों ने कब किया था, 14 अगस्त 1942 को इन्होंने किया था। बाद में इन लोगों को गिरफ्तार, इन लोगों को भी कर दिया गया था। इस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा था। सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के समानांतर, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समानांतर सरकारें स्थापित की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है, समानांतर सरकारें स्थापित की गई। अब समानांतर सरकारें स्थापित की गई कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर 1 याद कर लीजिए, बलिया के चिट्टू पांडे, क्या नाम था, नंबर 1 पे याद कर लीजिए, बलिया के कौन थे, गांधीवादी नेता चिट्टू पांडे। बलिया के गांधीवादी नेता चिट्टू पांडे ने समानांतर, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, समानांतर सरकार स्थापित की। बलिया के, ये सबसे पहली सरकार थी जो बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। याद कर लीजिएगा, सबसे ये कौन सी थी, ये बलिया में चिट्टू पांडे के समानांतर सरकार, समानांतर पहली सरकार स्थापित की। दूसरी कौन सी है, दूसरी याद कर लीजिएगा, बंगाल के तामलुक स्थान है, बंगाल के तामलुक नामक इस तामलुक स्थान पर जाति सरकार, कौन सी सरकार, जाति सरकार स्थापित की गई। ये दूसरी सरकार थी। क्वेश्चन पूछा गया जाति सरकार कहां थी, तो जाति सरकार तामलुक, बंगाल के तामलुक में। और नंबर 3 है सतारा, महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है, वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल और प्लस वाई.वी. चौहान, कौन है, वाई.वी. वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित, जो सबसे लंबी, याद कर लीजिएगा, जो सबसे लंबी चली, जो सबसे लंबी
चली थी 1945 तक। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहली समानांतर सरकार कौन सी स्थापित हुई। तो पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली सरकार, जो ब्रिटिश सरकार की समानांतर थी। दूसरी सरकार कौन सी बनी, बंगाल के तामलुक नामक स्थान पर जाति सरकार स्थापित हुई। ये क्वेश्चन पूछते जाति सरकार कहां स्थापित हुई। तीसरी थी सतारा में नाना पाटिल वाईवी चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित हुई। ये सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी। कुल मिलाकर के ब्रिटिश सरकार ने भी इस तरह से सरकार स्थापित हुई। ब्रिटिश सरकार जो है वो दंडात्मक कार्रवाई करना शुरू कर चुकी थी। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा गांधी का आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मशीन गन और हथगोले का प्रयोग किया था। तो इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने मशीन गन और प्लस हथगोला यानी हथगोला मतलब बम का प्रयोग किया था। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। गांधी ने इस पर ब्रिटिश सरकार पर जो है दबाव बनाया। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गांधी ही पूरी इस आंदोलन की जो जड़ है वो गांधी है। यानी कह लो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरोप है वो किस पर लगाया, वो लगाया गांधी पर। ये सब किया धरा गांधी का है। ये कहा क्या कि गांधी ने ही करवाया है सब ये। अब जब गांधी ने सब करवाया है तो गांधी ने कहा इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। गांधी ने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। गांधी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। जब गांधी ने निष्पक्ष जांच की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने जांच करने को तैयार नहीं हुई। तब गांधी ने कहा अगर नहीं जांच होगी तो मैं आमरण अनशन रखूंगा। तो गांधी ने जेल में ही 21 दिन का आमरण अनशन भूख हड़ताल कहां कर दी इन्होंने गांधी ने यरवदा जेल में ही, जहां गांधी बंद थे, उस जेल में ही गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया, आमरण अनशन का आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार ने कहा अच्छा ठीक हम जांच कराएंगे। तब सरकार ने जांच कराई। किसके नेतृत्व में, याद कर लीजिएगा। सरकार ने किसके नेतृत्व में, टी वेंकटेन, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी तक कहीं आया नहीं है। टी जांच टी विंकेडन, क्या नाम पूरा है, विंकेडेन। ये मध्य प्रांत के ये जज थे। जांच टी वेंकटेन के नेतृत्व में की गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1943 में दी थी। इसमें वास्तव में गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया था। खैर, जब गांधी जी 21 दिन का आमरण अनशन रखे हुए थे लगातार, तो गांधी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तो इसीलिए गांधी को रिहा कर दिया गया। और गांधी को रिहा कब किया गया, सरकार ने 6 मई 1941 को 6 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया। रिपोर्ट आई 43 में। तो रिपोर्ट आने के बाद गांधी को रिहा कर दिया गया। गांधी रिहा हुए तो धीरे धीरे बाकी सभी नेता रिहा हो गए और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद गांधी, ये तो आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग की बात थोड़ा कर लेते हैं। 23 मार्च 1943 को 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने क्या कहा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया।
पाकिस्तान दिवस, पाकिस्तान दिवस मनाया। क्लियर हुआ। और इसी तरह से इसने दिसंबर 1943 में, दिसंबर 1900 दिसंबर 1943 में लीग का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कहा हुआ था ये हुआ था लीग का अधिवेशन कराची में, लीग का अधिवेशन कराची में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और क्या कहा था, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। क्या कहा था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया, यानी ब्रिटिश सरकार जो है बांट करके यहां से चली जाए। ये बात इन्होंने यानी मुस्लिम लीग ने ये बात कही थी। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद सी राजगोपालाचारी योजना आई। उस योजना में क्या हुआ, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए सही रखिए। बाकी हम लोग शाम को फिर 8 बजे क्लास रहेगी। क्लियर है, क्योंकि एक बड़ा लेक्चर था ये। और 8 बजे सभी लोग उपस्थित रहिएगा। तैयार है सब लोग? घनश्याम जी सर जी, ठीक। तैयार है सर। तो हाँ, तो 8 बजे रहिएगा। 8 बजे थोड़ी लंबी क्लास होगी। ठीक है, जैसे कल मैंने लंबी ली थी तो आज भी रखेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी कल क्लास है अभी मेरी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।